नमस्ते, मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोक रंग। भारत और नेपाल के बीच परस्पर मित्रता का संबंध बहुत पुराना है। भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध रहा है। काशी विश्वनाथ से लेकर पशुपतिनाथ का जो रिश्ता है वो जग जाहिर है। मगर इसी बीच यदि मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है और सत्ता में भी है, उसके पांव अब नेपाल तक भी फैलने लगे हैं, तो ये जानकर आपको हैरानी होगी। क्या है नेपाल जनता पार्टी की हकीकत, कौन है ये पार्टी के पीछे, ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में है डॉक्टर भूपेन सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। भूपेन जी, अभी मैंने एक बात बताई, मैंने कहा कि एक ऐसी पार्टी नेपाल में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है जी। अभी नेपाल में एक चुनाव हुए हैं जी। उसमें नेपाल जनता पार्टी नामक एक पार्टी को काफी 17 सीटें नगर निगम के चुनाव में मिली हैं। तो बहुत से लोगों का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेपाल विंग है। क्या है इसकी हकीकत? लोग जो कह रहे हैं उसके पीछे कुछ हद तक सच्चाई है। जी। पहली बात तो जो नेपाल की वर्तमान परिस्थिति है इसको समझना आवश्यक है इस पार्टी के भविष्य को समझने के लिए। जी। नेपाल में एक क्रांति हुई, कम्युनिस्ट क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहां के जो राजशाही को समाप्त किया गया। राजा ज्ञानेंद्र शाह को वहां से हटाया गया। लेकिन पिछले 2-3 साल से एक अंडर करंट वहां पर चल रहा है कि ये जो पूरी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट व्यवस्था है, इसने हमें जो है बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है या नहीं हो पा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो एक रैली हुई जिसमें पूर्व राजा जो है ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह वो आए भी और हिंदुत्व को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर भी उसमें कुछ बातचीत हुई। वो पूरी रैली इसीलिए थी कि जो नेपाल है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जी। तो हिंदुइज्म का एक अंडर करंट 2-3 साल से वहां पर चल रहा है और ये मुद्दा इतना तेजी से बढ़ रहा है कि पिछले महीने जब पुष्प कमल दहल प्रचंड की जो यात्रा थी भारत की, ये कम्युनिस्ट हैं, कोर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, ये उज्जैन गए, माथे पे टीका लगवाया, हाथ में रक्षा बंधवाया और मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाया। जी। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब स्पष्ट रूप से यह है कि हिंदुत्व का जो समूह है नेपाल में वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और उसका प्रेशर कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर भी पड़ रहा है। और ये बहुत ही अच्छा मौका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो नेपाल में इसी के साथ धीरे धीरे अपने पांव को जमाए। और कहने को तो ये नेपाल जनता पार्टी रजिस्टर हुई थी 2008 में, लेकिन इसके लिए जो अनुकूल माहौल धीरे धीरे अब बन रहा है जी। और जो पिछला निकाय चुनाव अभी हुआ है उसमें इसने 17 सीटें जीती हैं जी। और कई लोगों को यह आशंका हो सकती है कि क्या इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की नेपाली शाखा कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए जी। तो मुद्दे की बात यह है कि इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर खेमनाथ आचार्य जी, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की विचारधारा है। और दीनदयाल के अंत्योदय की विचारधारा भारत में किस पार्टी की है? भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है जी। उसके बाद ये कहते हैं कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के नेपाल में आगे बढ़ रहे हैं। ये विचारधारा किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और मजेदार बात आपको बताते हैं कि खेमनाथ आचार्य अभी कुछ सप्ताह पहले दिल्ली आए थे और जेपी नड्डा जी से मिलकर गए हैं जी। तो जब इतने सारे लिंक एक साथ हैं, उसके बाद जो उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो कमल है जी। तो चुनाव चिन्ह कमल है, पार्टी का जो लक्ष्य है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, जो वहां के लोगों के प्रति विचारधारा है वो है अंत्योदय। तो आप बताइए कि इसको भारतीय जनता पार्टी की नेपाली शाखा कही जाए कि न कही जाए? हाँ, जो चीजें सामने आ रही हैं, पार्टी का सिंबल है, विचारधारा है पार्टी की, जो जिन महापुरुषों के आदर्श पे पार्टी चल रही है और जिन लोगों से आके वहां के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो मिल रहे हैं, इससे यही समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से ही ये जो नेपाल जनता पार्टी है वो नेपाल में आगे बढ़ रही है और पिछले चुनाव में इसका काफी असर रहा। भूपेन जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा जी कि आपने इस पार्टी का इतिहास बताया, इस पार्टी की विचारधारा बताई, इस पार्टी के आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? ये पार्टी आगे क्या करने वाली है? अच्छा, ये बात मैं बताऊं, इसके में एक बात मैं और जोड़ना चाह रहा हूं। अभी कुछ महीने पहले जो अमेरिकन एजेंसी है वो विभिन्न जगहों की रिपोर्ट सबमिट करते हैं। की बात CIA की रिपोर्ट सबमिट हुई। CIA की रिपोर्ट ये बताती है कि नेपाल में धीरे धीरे हिंदुत्व की लहर स्थापित की जा रही है और इसमें जो भूमिका निभा रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी
जी। और CIA की उस रिपोर्ट का कहना यह है कि यहाँ से बाकायदे फंडिंग भी की जा रही है, उन आंदोलनों को मानसिक समर्थन दिया जा रहा है, विचारधारा के आधार पर समर्थन दिया जा रहा है, आर्थिक समर्थन दिया जा रहा है। तो पार्टी जो है इस मौके को भुनाना चाहती है जी। और इसमें जब खेमनाथ आचार्य जी ने यह कहा है कि 2027 में उनके यहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर 275 जो है संसदीय सीटें हैं और पार्टी का दावा यह है कि ये 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और पार्टी ने ऑलरेडी 40,000 सदस्य, सक्रिय सदस्य का निर्माण कर लिया है। और इसको समझने से पहले आपको ये जानना अनिवार्य होगा कि जब से नेपाल में इधर भारत को आज़ादी मिली और भारत में एक लोकतंत्र आया, और नेपाल में तो राजशाही पहले से ही थी, लंबे समय से है, विश्व हिंदू परिषद के जो अशोक सिंघल जी थे, वो उनका संबंध, कोई भी वहां पर नरेश रहा हो, हमेशा से बहुत अच्छा रहा जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संबंध नेपाल का जो राजवंश था उसके साथ हमेशा से अच्छा रहा है जी। क्योंकि वो जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं राजवंश समर्थन कर रही थी। और ये बड़ा मुश्किल है कि अब जो है डेमोक्रेसी से नेपाल राजवंश की तरफ लौटे, लेकिन जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसी में आपको अच्छे से अच्छा करना होगा। इसीलिए संभवतः यह नेपाल जनता पार्टी जो है इस तरह से सक्रिय है। और जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे वो नेपाल के हो, चाहे भारत के हो, चाहे दुनिया में कहे क्यों, उनका एक आप कहिए झुकाव हमेशा चीन की तरफ रहता है। तो ऐसे में कोई हिंदुवादी पार्टी बढ़ेगी और वो बहुत ज्यादा बढ़े भी ना, केवल इस स्थिति में भी आ जाए कि वो प्रेशर क्रिएट कर सकती है कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर कि आपको भारत के साथ संबंध ठीक करके रखना होगा, आपको जो हिंदू हैं उनके जो मुद्दे हैं उसके बारे में आपको ठीक से हैंडल करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया ना पुष्प कमल दहल का क्या हाल हुआ उज्जैन में, किस तरह से उन्होंने अपने आप को हिंदू साबित करने का प्रयास किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है प्रयास है कि एक दबाव की स्थिति हम बनाकर रखें। भूपेन जी, हम चर्चा को अंत करने से पहले मैं एक आखिरी बात आपसे जानना चाहूंगा कि पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, पार्टी के स्तर से अलग हटके भी अगर बात करें तो नेपाल में जो बदलाव दिख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, जी, इसका एक राष्ट्र के प्रति भारत को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए, नेपाल में कभी लगता है कि भारत के बहुत खिलाफ सेंटिमेंट चल रहा है, कभी लगता है भारत के बहुत पक्ष में सेंटिमेंट चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो मूल बात है वो ये है कि नेपाल और भारत दोनों सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हिंदू राष्ट्र हैं जी। दोनों की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, भावनाएं हैं, वो हिंदुत्व है जी। इसलिए धीरे 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 नेपाल अपना जब भी कोई कम्युनिस्ट आंदोलन होता है, क्रांति होती है, तो बड़ा उसका एक गुबार होता है, एक धूल होता है जिसमें जो रियलिटी होती है वो दब जाती है, छिप जाती है। लेकिन जैसे जैसे कोई मामला सेटल डाउन होता है तो कोई भी जो संस्कृति है, कोई भी जो समूह है, अपने मूल की तरफ लौटता है। तो नेपाल में जो चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली नेपाल में हिंदू सेंटिमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए फायदेमंद है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, और शायद बहुत सोच समझ के ही कहा था, कि आप अपने रिश्तेदार बदल सकते हैं, मित्र बदल सकते हैं, मगर आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। नेपाल में जो स्थितियां बन रही हैं वो कहीं न कहीं भारत के प्रति झुकाव रखने वाली हैं। इससे भारत नेपाल के संबंधों में भी सुधार आएगा और साथ ही साथ हिंदुत्व, जिसकी बात आज लगभग पूरा विश्व कर रहा है, उसमें भी मजबूती आएगी। यदि आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।